ये ममता का बंगाल है, ये मकामी हाजा का बंगाल है, ये स्वाद बाबू का बंगाल है, ये खुलीराम का बंगाल है। बंगाल आंदोलन किया है, बंगाल से ही आजादी का जुनून आया था। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल उसका बाप का नहीं है जो हटा देगा बंगाल से। बंगाल बाप का नहीं है शुभेंदु अधिकारी का, वो हटा देगा सबको। यहाँ नागरिकता है बंगाल का, बांग्लादेशी के आड़ में बंगाली को परेशान क्यों किया जा रहा है? भाजपा शासित राज्यों एवं केंद्र सरकार द्वारा बंगला भाषा और बंगालियों पर लगातार हमले के प्रतिवाद में आज 27 जुलाई से पश्चिम बंगाल में भाषा आंदोलन आरंभ हुआ। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार वार्ड 45 तृणमूल कांग्रेस और वार्ड 45 जय हिंद वाहिनी के तत्वावधान में कैनिंग स्ट्रीट बर्मन रोड क्रॉसिंग में प्रतिवाद सभा का आयोजन श्री जन्मेजय पांडे, राजीव राय और शैलेश मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। उपस्थित थे श्री जन्मेजय पांडे, श्री राजीव राय, श्याम नारायण सिंह बंगाली भाई, सुरेश पांडे, शैलेश मिश्रा, उमाशंकर हीरो भाई, विनोद सिंह समेत अन्य वर्कर्स एवं समर्थक। आइए सुनते हैं सबने मोदी सरकार और भाजपा के विरोध में क्या कुछ कहा। आज तो हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है, दोनों प्रकार के मनुष्यों द्वारा किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस बंगाल के ही रहने वाले थे, उन्होंने ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दिया। आज भाषा का अपमान ये बंगाल में रहने वाला एक भी कार्यकर्ता जो नहीं बर्दाश्त करेगा। हम लोग भाषणों को हो रहे प्रताड़ना के खिलाफ आज से आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारा आज ये पहला दिन है कि हम सब सभा के माध्यम से सब जगह लोगों को बताएं कि बीजेपी राज्यों में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा हमारी नेत्री का आह्वान हुआ तो हम दक्षिणी खेलो अभियान में भी पूरा बंगाल के लोग सक्रिय रूप से करेंगे और इसका प्रतिवाद करेंगे। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, सांसद सुशील बंदोपाध्याय, विधायक नैना बंदोपाध्याय के निर्देश में हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इस सुहरी नीति को पूरे भारतवर्ष में लागू करेंगे। हमारे साथ में तृणमूल युवा के पूर्व अध्यक्ष शंकर प्रसाद, विनोद ओझा एवं विभिन्न जगह जगह से आए हमारे यहाँ के सभी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में वोटों को काटा गया है, उसमें हिंदू में है, मुसलमान भी है, सभी लोगों को काट के अलग कर दिया गया है। जनता जिसको वोट देती है वो जीतता है, जिसको वोट नहीं देती वो हारता है। हार जीत लगा रहता है। इंदिरा गांधी हारी, राजीव गांधी हारे, सोनिया गांधी हारे, बड़े बड़े बुजुर्ग हारे, हार जीत लगी रहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जीतने के लिए कोई भी काम करने के लिए खड़े हैं। आप देखिए बिहार को पाने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं अगर बिहार हाथ से निकल गया तो भारतवर्ष की सरकार गिर जाएगी। इसलिए एक षड्यंत्र के साथ किया जा रहा है। वही चीज बिहार चुनाव के बाद बंगाल में लागू करने का निर्णय लिए रहे लोग। अमित शाह सुने हैं, लूटाई में फेंक दे रहे हैं। बंगाल में ऐसा लागू नहीं करेगा। ये ममता का बंगाल है, ये मकामी हाजा का बंगाल है, ये स्वाद बाबू का बंगाल है, ये खुलीराम का बंगाल है। बंगाल आंदोलन किया है, बंगाल से ही आजादी का जुनून आया था। बंगाल में कभी किसी का नहीं जवाब देके जब तक ममता पर अत्याचार हुआ 89 से लेकर आज तक देख लीजिए, तब तक जनता ममता नेता के खड़ी हो गई। इसका जीता जाता सबूत 2021 में है। ममता बनर्जी 2016 में भी था, 2021 में जीत पाई और फिर हम चलन देते हुए 2026 में इससे ज्यादा सीट आएगा और बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। शुभेंदु अधिकारी को शर्म नहीं आता, जिससे आपको नाम दिया
नाम दिया, जिसने आपको उंगली पकड़कर पंजाब का मंत्री बनाया। आज आप सीधे से बचने के लिए, टीवी से बचने के लिए सुरेंद्र स्थिति तो जाकर नरेंद्र मोदी को वोट लगाएंगे। इसका फैसला आने वाले चुनाव में होगा कि बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को पसंद करती है या और दूसरे पार्टी को। राज्य की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार आज से आप लोग जो है भाषा आंदोलन पर उतर चुके हैं और आज आप 45 नंबर वार्ड में आपके नेतृत्व में यहाँ पे कैनिंग स्ट्रीट बर्मन रोड क्रॉसिंग पर जो है भाषा आंदोलन के एक जो है स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया जा रहा है। क्या आपको बोलना है इस विषय में? देखिए, जिस भाषा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व योगदान दिया, आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चटर्जी की बंकिम बाबू की रचना और वंदे मातरम, जिसको लेकर के पूरे बंगाल में आंदोलन हुआ था, सन्यासियों तक ने विद्रोह किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन आज हमारा राष्ट्रीय गान बना हुआ है, राष्ट्रीय गीत है। तो उस भाषा का अपमान, जिस भाषा ने ऐसे ऐसे महान विभूतियों को जन्म दिया, उस भाषा का आज अपमान हो रहा है। उस भाषा के नाम पर लोगों को एक मुख्यमंत्री कहता है कि बांग्ला भाषा लिख ले, बांग्लादेशी बोला जाए, बांग्लादेशी बोलने में पहचानने में आसानी होगी। क्या बांग्लादेश में ही बांग्ला बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में बांग्ला नहीं बोला जाता? तो हम लोग इसलिए ये ऐसा आंदोलन कर रहे हैं कि हर बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है। बांग्ला भाषी पश्चिम बंगाल की भाषा है और ख़ास करके पश्चिम बंगाल की ही संस्कृति है, कल्चरल भाषा है ये। इस भाषा के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस भाषा को बोलने वालों पर अत्याचार हो रहा है। आखिर यदि आप बांग्लादेश को पहचान करते हैं तो फिर पुश बैक करके उनको वापस क्यों बुलाते हैं भाई? फ्लैग मीटिंग करके फिर उनको वापस बुलाया जा रहा है। जिनके पास प्रमाण है उन लोगों को ज़बरदस्ती डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है। हम लोग इसी के खिलाफ आज से आंदोलन पर उतर रहे हैं। भाषा आंदोलन की आज से जो है शुरुआत हो गई पश्चिम बंगाल में और आज सबसे पहले देखा जा रहा है कि वार्ड 45 में भाषा आंदोलन के लिए यहाँ पे जो है स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या बोलिएगा इस अवसर पर? ये सब जो भाषा का राजनीतिक तो होना नहीं चाहिए। सब भाषा बंगाली भाषा हो, बिहारी भाषा हो, किंतु मातृभाषा हम लोग का एक तो हिंदी भाषा होता है। ऑल हम लोग का पूरा हिंदुस्तान में, पूरा इंडिया में, हर राज्य में जैसे बंगाली लोग होते हैं, हम लोग बंगाली भाई लोग, माँ बहन बंगाली, उनको बांग्लादेशियों के आड़ में बंगाली लोग को जो परेशान किया जा रहा है। अभी 4 दिन पहले हरियाणा में जो हम लोग का यहीं का रहने वाले हैं बगल में, वो हम लोग को वोटर कार्ड यहाँ का है, वहाँ से हरियाणा से निकाला जा रहा है बीजेपी के राज में, कभी उनके राज में कि बांग्लादेशी है, किंतु एक्चुअल में वो बांग्लादेशी उन लोग नहीं है, वो हम लोग का बंगाल का रहने वाले हैं और ये पूरा मतलब हिंदुस्तान का नागरिकता है उनके पास। तो हम यही चाहते हैं कि ये सब नैतिक नहीं होना चाहिए और हर राज्य में अपना, जैसे बंगाल में बंगाली भाषा को इज्जत करना चाहिए, हिंदी भाषा को भी इज्जत करना चाहिए, सब भाषा को इज्जत लेकर काम करना चाहिए। सब भाषा एक है, सब हम लोग हिंदुस्तान का एक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, भाई हो, बंगाली हो, बिहारी हो, सबका रक्त ब्लड एक ही है। हम लोग आपस में सब भाई भाई मिलकर रहते हैं। और उसका बाद शुभेंदु अधिकारी का शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है कि 125 करोड़ हटाना पड़ेगा। तो शुभेंदु अधिकारी का बंगाल उसका बाप का नहीं है जो हटा देगा बंगाल से। बंगाल बाप का नहीं है शुभेंदु अधिकारी का, वो हटा देगा सबको। यहाँ नागरिकता है बंगाल का, बांग्लादेशी के आड़ में बंगाली को परेशान क्यों किया जा रहा है?